नीतीश कुमार जब विपक्षी एकता का मिशन शुरू कर रहे थे तब उन्होंने भी कहा था कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। कांग्रेस के साथ गिले शिकवे बुलाकर फिर गठबंधन करने की तैयारी हुए अखिलेश यादव भी अब कहने लगे कि 2014 में जो आए थे उन्हें हटाना है। दिल्ली में कांग्रेस और सपा के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फिर से शुरू हुई है और होने भी वाली है कुछ मुद्दों को लेकर। पिछले हफ्ते होने वाली सीट शेयरिंग बैठक में कांग्रेस ने सपा नेताओं को बताए बिना अचानक कैंसिल कर दी थी। चर्चा तेज हुई थी कि मायावती इंडिया गठबंधन में आ सकती है। मायावती या अखिलेश यादव, कांग्रेस इस धर्म संकट में थी। सुनने में आया कि कांग्रेस मायावती का मूड मिजाज जानने के बाद आगे सपा से बातचीत करेगी। मायावती के इंडिया गठबंधन में आने से अखिलेश यादव भी असहज थे। 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती ने अपने जन्मदिन पर कहा कि अखिलेश यादव का संकट और राहुल गांधी का धर्म संकट, ये कहकर एक साथ ही खत्म कर दिया कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से गठबंधन हम करेंगे। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इंडिया गठबंधन, विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सपा के साथ कांग्रेस की एक राउंड की बातचीत हो चुकी थी, दूसरे पर सस्पेंस था। सूत्र बता रहे हैं कि मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही कांग्रेस से सपा नेताओं को फोन किया गया कि 17 जनवरी को सीट शेयरिंग पर बैठक करना चाहते हैं। सपा को भी सीट शेयरिंग फार्मूला फाइनल होने की जल्दी है। अखिलेश यादव तो इसी महीने उम्मीदवारों की एक लिस्ट निकालने को बेताब हैं कि जितनी जल्दी भी सीट शेयरिंग पर चर्चा हो जाए वो भी अच्छी ही बात होगी। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। फिलहाल करीब करीब ये फाइनल है कि यूपी की 80 सीटों पर बंटवारा इंडिया गठबंधन में कम से कम 3 पार्टियां करेगी, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के बीच में ये बंटवारा होगा। समाजवादी पार्टी 60 सीटों पर दावा कर रही है, आरएलडी 8 सीटें मांग रही है, कांग्रेस 25 सीटें मांग रही है। कांग्रेस ने 23 सीटों की लिस्ट भी सपा को दे दी है, जिसे प्रियंका गांधी, अविनाश पांडे, अजय राय ने तैयार किया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की 25 सीटों की डिमांड सपा को अखर रही है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की जीती हुई कुछ सीटों पर भी दावा ठोक दिया है। यूपी ही नहीं, कई राज्यों में कांग्रेस सीट शेयरिंग के लिए 2009 के नतीजों को आधार बना रही है। अब उसने जीतकर सरकार बनाई थी तब 2009 में कांग्रेस ने 23 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 और 2019 में 1-2 सीटों तक सीमित रही थी कांग्रेस और सपा के बीच पहली बार अलायंस नहीं हो रहा। अलग बात यह है कि 2017 में किए गए अलायंस से बीजेपी का ही भला हुआ। 2017 में प्रियंका गांधी के पास यूपी का चार्ज था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़े थे। तब समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव सीएम होते थे। योगी तो सीन में ही नहीं थे। बीजेपी ने बिना सीएम फेस के 300 से ज्यादा सीटें कर ली और सपा से सत्ता छीन ली।
कांग्रेस सपा का अलायंस 50 का भी नंबर पार नहीं कर सका। तब से पिछड़े सपा कांग्रेस 7 साल बाद फिर वही प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस को तो संकोच नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव रह रहकर 2-2 कदम आगे चलकर 1 कदम पीछे हटा लेते हैं। 2017 की हार के बाद कांग्रेस सपा साथ आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 2017 में अखिलेश यादव ने मायावती से गठबंधन का प्रयोग किया। तब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठी मायावती को प्रधानमंत्री तक बनवा रहे थे। अब मायावती अखिलेश यादव की तुलना गिरगिट से करती हैं और कई बार ये बयान भी दे चुके हैं। क्या उस कोई स्थिति बनेगी कि मायावती जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट करेंगे? आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। अखिलेश यादव अलायंस से बीजेपी को रोक नहीं सका और हारने के बाद भी सपा से दोगुने सीट लेकर बीएसपी फायदा ले गई। वो नाकाम प्रयोग अखिलेश यादव को डराता होगा, तब भी इंडिया गठबंधन में मायावती को एंट्री नहीं बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने अगर थोड़ा कोई टिका तो वो है समाजवादी पार्टी। बीएसपी और कांग्रेस बुरी तरह से निपट गई है। 403 में से बीजेपी ने अकेले 255 सीट जीत ली, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 2, लेकिन समाजवादी पार्टी ने योगी लहर में से 111 सीटें निकाल ली। वो भी अब जब सपा का किसी के साथ अलायंस नहीं था, तब उसने इतनी सीटें निकाली थी। यूपी से कांग्रेस की विदाई के 30 साल हो चुके हैं। प्रियंका गांधी अखिलेश यादव के साथ किया गया प्रयोग भी पार्टी को जिंदा नहीं कर सका। राहुल गांधी ने फिर हिम्मत की है। पहली भारत जोड़ो यात्रा तो बस यूपी से रास्ते से होकर गुजरी थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा 2 को राहुल गांधी यूपी तक लेकर जा रहे हैं। यूपी के बॉर्डर से नहीं बल्कि यूपी में भी ये यात्रा होगी। यूपी में कांग्रेस की राजनीति और भाग्य बदलने का यह सबसे बड़ा मौका है, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव के नतीजे से ही दिखेगा कि आखिर यूपी में क्या कुछ होता है, कांग्रेस के फायदे होते हैं या फिर नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।